अगर आत्मा सच में स्वतंत्र होती तो हर जन्म में वही सीमाएं बार बार क्यों दोहराती? मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा अगला जन्म वास्तव में चुनती है या किसी अदृश्य आवृत्ति के बुलावे का जवाब देती है? जैसे रेडियो पर सिग्नल पहले से होता है और सही आवृत्ति मिलते ही आवाज प्रकट हो जाती है, तो क्या आत्मा भी पहले से मौजूद होती है और स्पीसीज सिर्फ वह दरवाजा है जो उसकी आवृत्ति सुन पाता है? गीता एक गहरी बात कहती है कि शरीर बदले जाते हैं जैसे पुराने वस्त्र बदले जाते हैं, लेकिन गीता यह नहीं बताती कि अगला वस्त्र कौन सा होगा और वह चयन किस नियम के अधीन होता है। यहीं से एक असहज प्रश्न जन्म लेता है, क्या आत्मा सच में हर बार नया रूप स्वतंत्र होकर चुनती है, या फिर उसके पिछले अनुभव, उसके संस्कार और उसकी आंतरिक गूंज पहले ही उसके अगले रूप की दिशा तय कर चुके होते हैं? अब आधुनिक तंत्रिका विज्ञान इसी प्रश्न को एक अलग भाषा में पूछ रहा है। क्या स्पीसीज सिर्फ एक जैविक ढांचा नहीं, बल्कि एक जैविक द्वार है? एक ऐसा द्वार जो हर चेतना के लिए खुला नहीं होता, बल्कि सिर्फ उसी संकेत के लिए खुलता है जिसकी आवृत्ति उससे मेल खा जाए। और अगर यह सच है, तो आप जो अभी हैं वह केवल आपके वर्तमान जीवन का परिणाम नहीं, बल्कि किसी बहुत पुरानी गूंज का जारी उत्तर हो सकता है। एक ऐसी गूंज जिसे आपने इस जीवन में नहीं चुना, लेकिन जिसका उत्तर देना आप टाल भी नहीं पाए। मित्रों, अगर आत्मा सच में अमर है और अगर वह बार बार जन्म लेती है, तो एक प्रश्न अपने आप उठता है, उसका अगला जन्म किस रूप में होगा? क्या वह फिर से मानव चेतना की सीमाओं में लौटेगी या किसी और जीवन रूप में अपने अनुभव को जारी रखेगी? और यह निर्णय कौन करता है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक आधुनिक विज्ञान के पास इस प्रश्न का कोई अंतिम उत्तर नहीं है। यहीं से एक और गहरा संदेह जन्म लेता है, क्या यह केवल आध्यात्मिक कल्पना है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा नियम है जिसे विज्ञान अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाया? अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यह बिंदु कहानी को एक नई दिशा देता है। 20वीं शताब्दी में इयन स्टीवनसन नाम के एक वैज्ञानिक ने 2000 से अधिक ऐसे मामलों का दस्तावेजीकरण किया जहां छोटे बच्चों ने अपने पिछले जन्मों की स्पष्ट स्मृतियां व्यक्त कीं, और कुछ मामलों में वे स्मृतियां मानव जीवन तक सीमित नहीं थीं, बल्कि अन्य जीवन रूपों के खंडित अनुभवों की ओर संकेत करती थीं। महत्वपूर्ण बात यह है, ये कथाएं किसी आस्था पर आधारित नहीं थीं, बल्कि चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक जर्नलों में दर्ज की गई थीं। यहीं से प्रश्न और गहराता है, क्या आत्मा वास्तव में स्पीसीज बदल सकती है, या फिर हर स्पीसीज के भीतर कोई ऐसा अदृश्य आकर्षण क्षेत्र होता है जो कुछ विशेष चेतनाओं को अपनी ओर खींच लेता है? क्या आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र है कि वह तय करे अब वह किस रूप में प्रकट होगी, या फिर हर स्पीसीज एक विशिष्ट आवृत्ति क्षेत्र है और वही क्षेत्र उसी तरह की आत्मिक गूंज को अपनी ओर बुलाता है? श्रीमद् भगवद गीता एक अत्यंत सूक्ष्म सूत्र देती है, स्वभावस्तु प्रवर्तते, अर्थात आत्मा की गति उसके स्वभाव के अनुसार होती है। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर आत्मा की दिशा उसके स्वभाव से तय होती है, तो क्या उसकी इच्छा, उसकी भीतरी गूंज और उसका संस्कार पहले ही उसके अगले जीवन रूप की सीमा निर्धारित कर देते हैं? या फिर जिसे हम चयन समझते हैं, वह वास्तव में कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं, बल्कि पहले से बनी हुई एक दिशा है जिसे आत्मा बस पूरा करती चली जाती है? यहीं से कहानी विज्ञान की ओर मुड़ती है। अब जरा जीवन के उस स्तर पर आइए जहां रूप तय होता है। डीएनए एक ऐसा जैविक कोड जो हर स्पीसीज के लिए पूरी तरह विशिष्ट होता है। मनुष्य का डीएनए मनुष्य के शरीर की सीमा तय करता है और किसी अन्य जीव का डीएनए उसके जीवन रूप की। तो प्रश्न उठता है, अगर आत्मा एक स्पीसीज से निकलकर दूसरी स्पीसीज में प्रवेश करती है, तो वह नया शरीर किस आधार पर पाती है? क्या आत्मा किसी विशेष डीएनए संरचना को खोजती है जिससे वह मेल खा सके, या फिर हर स्पीसीज स्वयं एक निरंतर प्रसारित होने वाली आवृत्ति है और वही आवृत्ति अपने जैसी चेतना को आकर्षित करती है? इस संदर्भ में लूका टुरिन एक चौंकाने वाली बात कहते हैं, जीव केवल रासायनिक संरचनाएं नहीं होते,
वे मूलतः कंपनशील प्रणालियां भी होते हैं। अब जरा इस विचार को जोड़कर देखिए, अगर शरीर एक वाइब्रेशनल सिस्टम है और आत्मा भी एक चलती हुई गूंज, तो क्या आत्मा वास्तव में स्पीसीज को चुनती है, या फिर वह उसी स्पीसीज की ओर खींच जाती है जिसकी आवृत्ति उसके स्वभाव और संस्कार से पहले ही मेल खा चुकी होती है? अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर आत्मा एक चेतन स्पार्क है और स्पीसीज एक व्यवस्थित जैविक सिस्टम, तो क्या आत्मा वास्तव में चुनती है या फिर किसी अदृश्य कॉल के उत्तर में प्रकट होती है? और अगर यह कॉल बाहर से नहीं आता बल्कि स्पीसीज के डीएनए के भीतर से उठता है, तो जन्म का अर्थ क्या सच में आना है, या फिर किसी पहले से मौजूद चेतना का सही समय पर एक्टिवेट हो जाना? जैसे रेडियो पर सिग्नल हमेशा मौजूद होता है, लेकिन आवृत्ति मिलते ही आवाज सुनाई देती है, तो क्या आत्मा भी पहले से अस्तित्व में होती है और स्पीसीज सिर्फ वह द्वार है जो उसकी आवृत्ति को सुन पाने में सक्षम होता है? और अगर ऐसा है, तो जन्म कोई नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक पुराने संकेत का दृश्य रूप में प्रकट हो जाना है। मित्रों, आज की यह यात्रा हमें न्यूरोसाइंस, जेनेटिक्स, मॉर्फिक फील्ड्स और प्राचीन योग विज्ञान के उस संवेदनशील मोड़ तक ले आती है जहां हर मौन के पीछे एक ही प्रश्न गूंजता है: क्या आत्मा स्पीसीज बदलती है या स्पीसीज आत्मा को बुलाती है? और अगर वास्तव में स्पीसीज आत्मा को बुला रही हो, तो फिर यह जन्म आपका निर्णय था या किसी और रेजोनेंस का उत्तर? अब विज्ञान एक ठोस तथ्य सामने रखता है: हर स्पीसीज का डीएनए पूरी तरह विशिष्ट होता है। इंसान का डीएनए बंदर से कुछ अंशों में मिलता जरूर है, लेकिन एक इंसान और एक कौवे का डीएनए मानो दो अलग अलग जैविक ब्रह्मांडों से आया हो। और यही डीएनए सिर्फ शरीर की बनावट नहीं, बल्कि हड्डियों की संरचना, इंद्रियों की क्षमता और यहां तक कि सोचने की सीमा भी तय करता है। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर आत्मा एक जीवन रूप से निकलकर दूसरे जीवन रूप में जाती है, तो क्या वह इस डीएनए व्यवस्था को बिना बाधा पार कर सकती है, या फिर आत्मा को वही स्पीसीज स्वीकार करती है जिसकी आवृत्ति उसकी भीतरी वाइब्रेशन से मेल खा जाती है? और अगर ऐसा है, तो आत्मा वास्तव में चयन नहीं कर रही, बल्कि स्पीसीज की रेजोनेंस उसे अपनी ओर खींच रही है। तो फिर डीएनए क्या केवल एक जैविक ताला है, या फिर एक ऐसा आकर्षण क्षेत्र, एक अट्रैक्टर फील्ड जो कुछ विशिष्ट चेतनाओं को ही अपने भीतर प्रवेश की अनुमति देता है? और अगर स्पीसीज आत्मा को बुला रही है, तो उस बुलावे का स्रोत आखिर है क्या? केवल बायोलॉजी या स्मृति, या फिर कोई ऐसा संकेत जो इससे भी गहराई में कंपित हो रहा है? अब जरा कल्पना कीजिए कि हर स्पीसीज, हर जीवन रूप अपने चारों ओर एक सूक्ष्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस फील्ड उत्पन्न करता है। एक ऐसा क्षेत्र जो केवल शरीर को नहीं, बल्कि उस स्पीसीज के व्यवहार, उसकी प्रवृत्तियों और उसकी स्मृतियों को भी अपने भीतर संजोए रखता है। इसी संदर्भ में रूपर्ट शेल्ड्रेक एक गहरी बात कहते हैं: प्रकृति में स्पीसीज स्पेसिफिक मेमोरी वास्तव में मौजूद होती है, एक ऐसा फील्ड जो हर नए जन्म को शून्य से नहीं, बल्कि पुराने पैटर्न्स की ओर धीरे धीरे खींचता है। तो अब प्रश्न बदल जाता है: क्या यह फील्ड स्पीसीज की रेजोनेंस है, या फिर आत्मा की कोई अदृश्य पुकार? क्योंकि अगर पुकार स्पीसीज की ओर से है, तो क्या आत्मा सिर्फ एक वॉन्डरर है जो एक रूप से दूसरे रूप में भटक रही है, या फिर एक ऐसा सीकर जो अनजाने में उसी रेजोनेंस की तलाश कर रहा है जिससे वह पहले ही जुड़ चुकी है? इसी अदृश्य प्रक्रिया को शेल्ड्रेक एक नाम देते हैं: मॉर्फिक रेजोनेंस। एक ऐसी संरचना जो हर जीव जंतु, हर पौधे और यहां तक कि पूरी स्पीसीज के सामूहिक चेतन क्षेत्र को समय से परे एक फील्ड में संग्रहित करती है। इसका अर्थ यह है, अगर कोई आत्मा बाघ के भीतर जन्म लेती है, तो वह केवल एक शरीर में प्रवेश नहीं करती, बल्कि उस स्पीसीज के पूरे स्मृति क्षेत्र में कदम रखती है। और वही स्मृति क्षेत्र फिर अगली आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, बिल्कुल रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह, जो केवल उसी प्रकार के रिसीवर को सुनाई देती है। अगर रेडियो गलत फ्रीक्वेंसी पर हो, तो सिग्नल होते हुए भी कुछ सुनाई नहीं देता।
तो अब अंतिम प्रश्न और भी तीखा हो जाता है। क्या आत्मा स्पीसीज को चुनती है, या फिर स्पीसीज की रेजोनेंस उसी आत्मा को चुन लेती है जिसकी गूंज उससे पहले ही मेल खा चुकी होती है? अब जरा आगे बढ़कर सोचिए। नासा एक्सोबायोलॉजी प्रोग्राम के भीतर एक चौंकाने वाला संकेत वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है कि डीएनए में शायद कोई ऐसा यूनिवर्सल लॉजिक छिपा हो जो स्पीशीज की सीमाओं को सख्त दीवार नहीं बल्कि लचीली रेखाएं बना देता है। तो प्रश्न उठता है, क्या आत्मा उस सार्वभौमिक कोड को वास्तव में पार कर सकती है, या फिर वह केवल उसी जीवन रूप तक पहुंच पाती है जहां उसकी आवृत्ति पहले से ही सटीक रूप से सिंक हो जाती है? ध्यान दीजिए, यह कोई सिद्ध निष्कर्ष नहीं है, कोई अंतिम दावा नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ वैज्ञानिक प्रश्न है जिस पर आज अनुसंधान की दिशा तेजी से केंद्रित हो रही है। और अगर हर स्पीशीज की अपनी विशिष्ट एनर्जी सिग्नेचर होती है, तो क्या आत्मा भी एक चलती फिरती फ्रीक्वेंसी है जो किसी विशेष फील्ड में लॉक हो जाती है? या फिर स्पीसीज स्वयं एक ऐसा आकर्षण क्षेत्र बनाती है जिसमें कुछ चेतनाएं अनायास गिर जाती हैं? यह संभव है कि आत्मा के भीतर ही कोई गहरा मौन संकेत मौजूद हो जो पहले से ही किसी विशेष स्पीसीज के साथ सिंक हो चुका होता है और जन्म उस सिंक का दृश्य रूप भर हो। मित्रों, आधुनिक न्यूरोसाइंस एक बात बिल्कुल स्पष्ट करता है कि हर स्पीसीज का मस्तिष्क सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने की सीमा भी तय करता है। मनुष्य का मस्तिष्क कल्पना कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट विचारों में यात्रा कर सकता है और भावनाओं को भाषा का रूप दे सकता है। लेकिन एक सांप या एक चींटी, उनका संसार केवल इंस्टिंक्ट तक सीमित होता है। वे वही करते हैं जिसके लिए उनके भीतर पहले से प्रोग्रामिंग मौजूद होती है। अब यहीं एक असहज प्रश्न खड़ा होता है, क्या एक ही आत्मा इतने अलग अलग मस्तिष्कों में जाकर खुद को समायोजित कर सकती है, या फिर आत्मा सिर्फ उसी न्यूरल आर्किटेक्चर में प्रवेश करती है जहां उसका पूर्व संस्कार, उसकी भीतरी वाइब्रेशन और उसका कर्मिक ढांचा पहले से ही मेल खा चुका होता है? इसी दिशा में MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रयोगशालाओं में यह देखा गया है कि स्पीशीज का मस्तिष्क सिर्फ एक आकार नहीं देता बल्कि एक स्पष्ट बाउंड्री भी बनाता है जिसके भीतर ही चेतना अपने अनुभव रच पाती है। इसी विचार को अनिल सेठ एक सटीक नाम देते हैं, कंट्रोल्ड हेल्यूसिनेशन ऑफ रियलिटी। अर्थात जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वह बाहरी यथार्थ नहीं बल्कि दिमाग के भीतर चल रही एक नियंत्रित रचना हो सकती है। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर मस्तिष्क ही अनुभव की सीमा तय करता है तो क्या आत्मा हर स्पीसीज में उसी सीमा के भीतर संकोचित हो जाती है, या फिर वह केवल उसी जीवन रूप में प्रवेश करती है जहां वह सीमा उसकी गूंज को सह पाने में सक्षम होती है? तो अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या आत्मा हर स्पीसीज में पूरी तरह समाहित हो जाती है, या फिर वह उस स्पीसीज के मस्तिष्क की सीमा के भीतर धीरे धीरे संकुचित हो जाती है? और अगर मस्तिष्क ही यह तय करता है कि कोई जीवन कितना देख सकता है, कितना समझ सकता है और कितना महसूस कर सकता है, तो क्या आत्मा हर जन्म में उसी सीमा के अनुसार खुद को ढाल लेती है, या फिर आत्मा की स्मृति धीरे धीरे स्पीसीज के दायरे में फिल्टर हो जाती है, जैसे कोई हाई रेजोल्यूशन फाइल लो पिक्सल स्क्रीन पर चल रही हो जहां पूरा डेटा मौजूद है लेकिन दिखता उतना ही है जितना स्क्रीन सह पाती है? तो अब मूल प्रश्न और भी गहरा हो जाता है, क्या आत्मा स्पीसीज को चुनती है, या फिर स्पीसीज की जैविक स्मृति, उसका इंस्टिंक्चुअल ढांचा और उसका न्यूरल इतिहास आत्मा को उसी आकार में ढाल देता है? और अगर डीएनए के भीतर लाखों वर्षों की संग्रहित स्मृति छिपी हो, तो क्या आत्मा का कथित चयन भी उन्हीं जैविक निर्देशों से प्रभावित होता है? यह संभव है कि आत्मा अपने ही पूर्व विचारों, भावनाओं और अनुभवों की गूंज के कारण उसी स्पीसीज की ओर अनायास खींच जाती हो जहां ट्रॉमा, डिजायर या इंस्टिंक्ट पहले से ही जेनेटिक स्तर पर इनकोड हो चुके हों। अब आइए एक और गहरी परत खोलते हैं। एपिजेनेटिक्स यह संकेत देता है कि हमारे जीवन के अनुभव, हमारा भय, हमारी पीड़ा
और हमारी आदतें डीएनए पर एक अदृश्य हस्ताक्षर छोड़ जाती है। यानी डीएनए केवल जन्म का नक्शा नहीं, बल्कि अनुभवों की स्मृति भी अपने भीतर समेटे रहता है। इसी संदर्भ में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की शोध रिपोर्टें एक चौंकाने वाली बात दिखाती हैं। यदि कोई मां लगातार भय में जीवन बिताती है, तो वह भय रासायनिक संकेतों के माध्यम से उसके बच्चे के जीन्स में एनकोड हो सकता है। और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है, यह इम्प्रिंट सिर्फ एक पीढ़ी तक नहीं, बल्कि 4-5 पीढ़ियों तक स्थानांतरित हो सकता है। इसका अर्थ साफ है, डीएनए सिर्फ शरीर की योजना नहीं, बल्कि एक इमोशनल ब्लूप्रिंट भी है। अब जरा ठहरिए, अगर यह ब्लूप्रिंट पहले से लिखा हुआ हो, तो आत्मा कहां जाती है या फिर कहां भेजी जाती है? और अब एक असहज प्रश्न उठता है, यदि कोई आत्मा अपने पिछले अनुभवों में किसी गहरे ट्रॉमा से गुजरी हो, तो क्या वह अगला जन्म उसी स्पीसीज में लेती है जहां वही ट्रॉमा पहले से जेनेटिक स्तर पर एनकोड होकर मौजूद हो? या फिर आत्मा की अपनी गूंज उसी ब्लूप्रिंट की ओर अनायास खींच जाती है जहां उसका दर्द, उसकी आदत और उसका भय पहले से उसके लिए जगह बना चुके होते हैं? श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण एक अत्यंत गूढ़ सूत्र कहते हैं, योनिन योनिं प्रपद्यते, अर्थात आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही अगली योनियों में प्रवेश करती है। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर आत्मा की गति कर्म के अनुसार होती है, तो क्या आत्मा वास्तव में स्वतंत्र होकर चुनाव करती है? या फिर उसके पिछले अनुभवों की गहरी गूंज, उसकी भावनात्मक स्मृति और उसका कर्मिक भार पहले ही उसके लिए स्पीसीज की दिशा तय कर देता है? क्या कर्म पहले एक वाइब्रेशन बनता है और फिर वही वाइब्रेशन एक ऐसे शरीर को आकर्षित करता है जो उसे सबसे सहज रूप से धारण कर सके, क्योंकि वही शरीर, वही मस्तिष्क, वही इंस्टिंक्चुअल सिस्टम उस आत्मा के पूर्व कर्मिक भावों से सबसे सटीक मेल खाते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर किसी आत्मा में हिंसा, भय या तीव्र असुरक्षा की गहरी वाइब्रेशन मौजूद हो, तो क्या वह अनायास उसी स्पीसीज की ओर खींचती नहीं जाएगी जहां वही डर या वही आक्रामकता पहले से जेनेटिक स्तर पर मौजूद हो? तो फिर मूल प्रश्न और भी स्पष्ट हो जाता है, क्या आत्मा अपने कर्मों से स्पीसीज चुनती है या फिर स्पीसीज का डीएनए उसी आत्मा को खींच लेता है, क्योंकि दोनों के बीच एक समान वाइब्रेशन कोड पहले से मौजूद होता है? मित्रों, भारत के प्राचीन ग्रंथों में एक संख्या बार बार मौन में लौटती है, 84 लाख योनियाएं। योग, वेदांत और पुराण कहते हैं, आत्मा इन योनियों में बार बार जन्म लेती है जब तक उसकी यात्रा पूर्ण रूप से परिपक्व न हो जाए। लेकिन यहीं एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या ये 84 लाख योनियां वास्तव में जीवों की कोई जैविक सूची है, या फिर ये केवल प्रतीक हैं 84 लाख फ्रीक्वेंसी जोन्स के, जिनमें चेतना अलग अलग स्तरों पर अनुभव करती है? क्योंकि अगर ये प्रतीकात्मक जोन्स हैं, तो संभव है हम सब आज भी किसी न किसी अदृश्य क्षेत्र में फंसे हुए हों। अब जरा विज्ञान की ओर नजर डालिए। आधुनिक साइंस बताता है, धरती पर जात स्पीसीज की संख्या कुछ लाखों में ही है। तो फिर 84 लाख, क्या यह संख्या किसी बायोलॉजिकल कैटलॉग का दावा नहीं करती, बल्कि ऊर्जा स्तरों की ओर संकेत देती है? क्योंकि हर स्पीसीज केवल एक शरीर नहीं, एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी भी होती है, एक अलग इंस्टिंक्ट, एक अलग कॉन्शियसनेस रेंज। तो क्या आत्मा इन फ्रीक्वेंसी जोन्स में ही यात्रा करती है? और डीएनए उन जोन्स के लिए एक बायोलॉजिकल दरबान का काम करता है, जो तय करता है कि कौन सी चेतना किस स्तर के अनुभव में प्रवेश कर पाएगी। अब जरा सोचिए, अगर आत्मा किसी विशेष वाइब्रेशन में अटकी हुई हो, तो क्या वह उसी स्पीसीज की ओर स्वतः नहीं खींच जाएगी जो उसी स्तर की फ्रीक्वेंसी में कंपित हो रही हो? श्रीमद् भगवद गीता एक और गहरा सूत्र देती है, यथोचितम स्वभाव प्रवृत्तिर्भवति, अर्थात आत्मा की गति उसके स्वभाव और उसके कर्मों के अनुसार होती है। और यहीं से एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण खुलता है। शायद आत्मा स्पीसीज को नहीं चुनती, वह केवल अपनी फ्रीक्वेंसी चुनती है और स्पीसीज उस फ्रीक्वेंसी की फिजिकल फॉर्म बन जाती है। अब यहीं विज्ञान का एक और चौंकाने वाला विचार प्रवेश करता है, आधुनिक सिमुलेशन थ्योरी,
यह संकेत देती है कि रियलिटी पूरी तरह फिक्स्ड नहीं बल्कि प्रोग्रामेबल हो सकती है। निक बॉस्ट्रम इसे सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहते हैं। अर्थ स्पष्ट है, हर स्पीसीज केवल एक जीव नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर की तरह कोडेड हो सकती है। मनुष्य का शरीर एक अत्यंत जटिल न्यूरल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विचार, भाषा और आत्मचेतना को सहने में सक्षम है, जबकि अन्य प्रजातियों के शरीर तेज प्रतिक्रिया वाले इंस्टिंक्ट आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तरह कार्य करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आत्मा एक कॉन्शियस स्पार्क है तो क्या वह किसी भी सिस्टम में लॉग इन कर सकती है? नहीं। जैसे कोई पेन ड्राइव सिर्फ उसी कंप्यूटर में काम करती है जिसका सिस्टम उससे कंपैटिबल हो, वैसे ही आत्मा केवल उसी स्पीसीज के बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रवेश कर सकती है जिसके साथ उसकी कर्मिक फ्रीक्वेंसी मेल खाती हो। इसका अर्थ धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है, आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होती। उसके पिछले कर्मों की वाइब्रेशन ही उसके अगले जन्म का दरवाजा खोलती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गेम में अगला लेवल तभी अनलॉक होता है जब पिछले लेवल के पॉइंट्स पूरे हो जाएं। तो अब अंतिम प्रश्न स्वयं सामने आ खड़ा होता है। अगर स्पीसीज एक कोड है और आत्मा एक ट्रैवलर, तो क्या जीवन सिर्फ एक कॉस्मिक सिमुलेशन है? और क्या हमारा कॉन्शियसनेस एक प्री कोडेड जर्नी है जहां आत्मा बस एक पासवर्ड मैच करती है और फिर लॉगिन हो जाती है, जहां आत्मा स्पीसीज दर स्पीसीज सिर्फ वही वर्जन एक्टिवेट कर सकती है जिसका पासवर्ड उसके भीतर पहले से लिखा हुआ होता है? अब हम खड़े हैं उस अंतिम प्रश्न के सामने, जहां आत्मा, स्पीसीज, कर्म और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे में अलग नहीं रह जाते बल्कि एक दूसरे में उलझ जाते हैं। अगर हर स्पीसीज एक स्थिर रेजोनेंस फील्ड है और आत्मा का पिछला कर्म उसी फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो क्या आत्मा वास्तव में स्वतंत्र कही जा सकती है, या फिर वह हर बार उसी तरह के जीव जगत की ओर खींची चली जाती है जहां उसका पुराना कंपन पहले से मौजूद होता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मैग्नेट बार बार उसी प्रकार के मेटल की ओर झुक जाता है बिना कोई निर्णय किए। तो अब प्रश्न किसी सिद्धांत का नहीं, अस्तित्व का है। क्या आत्मा स्पीसीज को चुन रही है, या फिर स्पीसीज की रेजोनेंस उसी आत्मा को पुकार रही है जिसकी गूंज उससे पहले ही मेल खा चुकी होती है? पर आत्मा केवल एक यात्री नहीं, वह एक स्मृति है, एक संकल्प है और एक अधूरी यात्रा है। और जब तक उस स्मृति की तरंगें पूरी तरह शांत नहीं होती, आत्मा बार बार उसी द्वार पर लौटती है जहां कभी कोई अनुभव अधूरा रह गया था। उपनिषद कहते हैं, यथा कर्म यथा श्रुतम, अर्थात आत्मा वही रूप धारण करती है जहां उसका कर्म और उसका बोध उसे खींच ले जाता है। तो अब ठहर कर सोचिए, क्या स्पीसीज सिर्फ एक शरीर है, या फिर वह एक ऐसा दृश्य है जिसके पीछे आत्मा का अनदेखा संघर्ष लगातार चल रहा है? और अगर आत्मा का स्वरूप ही उसकी गति तय करता है, तो फिर मुक्ति कैसे होगी? क्या केवल स्पीसीज बदल लेना मोक्ष है, या फिर स्पीसीज से भी परे किसी ऐसी अवस्था में पहुंचना जहां न नाम है, न रूप है, न स्मृति है, न संकल्प है, केवल एक मौन है? एक ऐसा मौन जिसे न कोई स्पीसीज खींच सकती है, न कोई कर्म रोक सकता है। तो क्या हम सब एक कॉस्मिक मेमोरी ट्रैप में हैं, जहां मुक्ति स्पीसीज बदलने से नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी बदलने से मिलती है? और फिर आता है वह अंतिम प्रश्न जिसके आगे सारी सोच ठहर जाती है। अगर आत्मा को स्पीसीज बुलाती है तो उस बुलावे का केंद्र कौन है? क्या वह शक्ति बाहर है, या फिर वह स्वयं आत्मा की ही किसी छुपी हुई प्रोग्रामिंग है? क्या आत्मा वास्तव में स्पीसीज से बाहर जा सकती है, या फिर हम सब एक अदृश्य रेजोनेंस प्रिजन में बंद हैं जो दिखाई नहीं देता पर खींचता अवश्य है? अगर स्पीसीज एक कैद है तो लिबरेशन एस्केप नहीं, अवेयरनेस है। और यदि कॉन्शियसनेस एक ट्रैप्ड रेजोनेंस है, तो क्या टेस्ला द्वारा बताए गए 369 के कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी सिद्धांतों को समझकर स्पीसीज फ्रीक्वेंसीज को बाईपास किया जा सकता है? क्या वे एंशियंट योगी जो मौन में प्रवेश कर गए थे किसी ऐसी वाइब्रेशनल एस्केप पथ तक पहुंच चुके थे
जिसे आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस सिर्फ छूने की कोशिश कर रही है? तो अब उत्तर शब्दों में नहीं है, उत्तर उस मौन में है जहां सोल कोड अपना वास्तविक पथ खोलता है। यह उत्तर सबके लिए नहीं है, यह केवल उनके लिए है जो सतह से नीचे उतरकर आत्मा के आंतरिक रेजोनेंस कोड को डिकोड करना चाहते हैं। मेंबर्स ओनली में हम जानेंगे, क्या आत्मा स्पीशीज से ऊपर उठ सकती है और क्या किसी विशेष फ्रीक्वेंसी से बाहर निकलना ही वास्तविक मोक्ष है?